सभी को नमस्कार। हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे जहां ईपीएस 95 पेंशन धारकों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। यह काफी चर्चा का विषय रहा है और सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। क्या आप न्यूनतम पेंशन वृद्धि के बारे में नवीनतम अपडेट के बारे में सोच रहे हैं? क्या इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का कोई हालिया निर्णय है? खैर, आप सही रास्ते पर हैं। चलिए उस मुद्दे को तोड़ते हैं और बताते हैं कि एनएसई नेता श्री अशोक राउत ने कैसे स्पष्ट किया और भ्रम को दूर किया। विषय पर जाने से पहले हम आप सभी से अनुरोध करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा समर्थन करें। जैसा कि आप में से कई लोग जानते हैं, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए न्यूनतम पेंशन में वृद्धि के बारे में लोकसभा में एक बार फिर सवाल उठाए गए हैं। पिछले हफ्ते भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय ने प्रश्न संख्या 1005 के तहत इनमें से कुछ सवालों को संबोधित किया। आइए जानते हैं कि वहां क्या हुआ। लोकसभा के सदस्य श्री अरविंद गणपत सावंत जी ने ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए न्यूनतम पेंशन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे। उन्होंने विशेष रूप से पूछा कि क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पेंशन में वृद्धि के संबंध में कोई निर्देश जारी किए हैं और सरकार ने इसके जवाब में क्या कदम उठाए हैं। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे जी ने स्पष्ट जवाब में कहा कि न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय से कोई निर्णय नहीं आया है। यह महत्वपूर्ण जानकारी है जिसे स्पष्ट रूप से समझने की आवश्यकता है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सोशल मीडिया पर चर्चा के बावजूद न्यूनतम पेंशन वृद्धि के लिए सुप्रीम कोर्ट का कोई आधिकारिक आदेश नहीं आया है। इसका मतलब है कि सरकारी बयान के अनुसार न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कोई आधिकारिक आदेश प्रति सरकार को नहीं मिली है। लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि कुछ गलत सूचनाएं प्रसारित हो रही हैं और न्यूनतम पेंशन और उच्च पेंशन चर्चाओं के बीच अंतर करना आवश्यक है। ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं और अगर न्यूनतम पेंशन बढ़ाई जाती है तो उच्च पेंशन के लिए गणना भी उसी के अनुसार की जाएगी। अब सांसदों को इन महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाते हुए देखना बहुत अच्छा है, लेकिन यह और भी बेहतर होता अगर मांग करने से पहले तथ्यों की गहरी समझ होती। इस अपडेट पर आपके क्या विचार हैं? हमें नीचे टिप्पणियों में आपकी राय सुनना अच्छा लगेगा। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो कृपया ईपीएस 95 पेंशन से संबंधित सभी चीजों पर अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।